हेलो फ्रेंड्स। धुरंधर मूवी को जो क्रिटिक्स का भिंडी रोना चल रहा है, मैंने सोचा उसको अच्छे से देखा जाए, समझा जाए कि उनका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने ये देखा कि उनका जो मेन ऑब्जेक्शन है वो है कि आदित्य धार ने जो रियल इंसिडेंट है, जैसे कि 26/11 कंधार हाईजैक और फेक करेंसी को लेके जो भी डॉक्यूमेंट थे, जो भी फुटेज थी, जो भी वीडियोज थे, वो उन्होंने इस मूवी में एज ए रेफरेंस यूज किया। तो उनका ये कहना है कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। एक ये हॉरेबल पास्ट है, उसको हमें आज की डेट में नहीं दिखाना चाहिए था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। हॉलीवुड में 2012 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था आर्को। वो मूवी बेस्ड थी 1979 में ईरान हॉस्टेजेस के ऊपर। तो उन जब 1979 में तख्ता पलट होता है ईरान में, तो तेहरान में एक यूएस एम्बेसी होती है। उस एम्बेसी से 60 स्टाफ को किडनैप किया जाता है। इसके अलावा 6 जो डिप्लोमेट है वो वहां से भाग जाते हैं और एक कैनेडियन एम्बेसडर के घर पे रुकते हैं। समहाउ सीआईए बहुत टाइम से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। देन एक हीरो जो होता है उस मूवी में, उसको मिलते हैं और वो एक प्लान बनाता है कि हम एक फेक मूवी बनाएंगे और उसकी शूटिंग की परमिशन लेंगे ईरान में, और हम उन 6 डिप्लोमेट को वापस ले आएंगे। काफी मुश्किल था, बट उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंटेशन, पूरे फुटेज और जिस तरीके की उस टाइम पे रिसर्च थी, न्यूज के जो आर्टिकल थे, वो सब उसमें मूवी में दिखाए गए थे। तो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है ये मूवी। आपको ये मूवी एक देखनी चाहिए। उस 2012 में रिलीज हुई ये मूवी हमें बताती है कि उस टाइम पे सीआईए ने जो ऑपरेशन किया, उसमें रियल फुटेज, रियल वीडियो, रियल रेफरेंस, न्यूज आर्टिकल, सब कुछ उन्होंने यूज किया गया। समहाउ अगर मूवी पे आते हैं तो वो मूवी में 6 डिप्लोमेट को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वो सक्सेसफुली यूएस में आ जाते हैं। उसके बाद इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। अगर मैं बात करता हूं तो आई थिंक 238 करोड़ डॉलर का इन्होंने बिजनेस किया इस मूवी में। इस मूवी के बाद उसमें यह भी दिखाया जाता है कि जो रियल इंसान थे जिन्होंने इस रेस्क्यू को करने में हेल्प करी सीआईए के, उनको बहुत ज्यादा अवार्ड दिए जाते हैं। वो जो डायरेक्टर था जिसने फेक मूवी का नरेटिव रचा था, उसको भी हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड दिया जाता है। सारे लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी देश में रह रहे हैं, आप उसको प्राउड कर रहे हैं, वटेवर आप किसी भी देश में रह रहे हैं, बट अगर उस देश की कोई हिस्ट्री है और उसको एक आर्ट के थ्रू, एक सिनेमा हॉल में उसको दिखाया जाता है, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये भिंडी रोना, आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए। धुरंधर मूवी आप थिएटर में देखने जाइए। मुझे बहुत पसंद आई है। एज ए मूवी लवर मैंने इस मूवी को 5 स्टार दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी है। हो सकता है छोटी मोटी कमी होंगी, वो एक ऐसा हर काम में होता है, ऐसे हर एक चीज में होता है। इतनी बड़ी मूवी लेते हैं, इतना बड़ा स्टारकास्ट बनाते हैं, छोटी मोटी कमियां उसमें रह जाती है। बट हमें उस चीज को इग्नोर करना चाहिए। जो इंटेंशन है आदित्य धार का इस मूवी को दिखाने के लिए, वो काबिले तारीफ है। आदित्य धार ने अपने आप को एक इस तरीके के डायरेक्टर के रूप में स्टैब्लिश किया है जिन्होंने आर्टिकल 370, बारामूला और उरी जैसी मूवी उन्होंने बनाई है। और उस मूवी में उन्होंने एक देश को एक प्राउड मूवमेंट दिया है कि हाँ, हम अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से देखा जाए। मुझे ये लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी देश में रह रहे हैं, आपको उस पर प्राउड करना चाहिए और एक अच्छे सिटीजन के नाते आप उसको प्रेज करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। अगर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।